सुई से जो कढ़ाई की जाती है उसके अंदर। In this video I'll show you how to hem the edges of the garment. तुरपाई कैसे करते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। सो फर्स्ट आई विल फोल्ड 1/4 इंच ऑफ दिस द एजेस ऑफ द फैब्रिक। कपड़े के किनारे को पहले एक चौथाई 1/4 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद एक 1/2 इंच या 1 इंच फोल्ड करेंगे। देन refold the edges by 1/2 inch or 1 inch. I'll secure this fold with the awl pin. ऑल पिन लगा करके इस मोड़ को हम सेव कर देंगे। ये जो मोड़ है ये 1/2 इंच से 1 इंच और आपकी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। देन आई रिपीट द फोल्ड अप टू द एंड। आखिर तक हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऑल पिन लगा करके इसको सिक्योर कर देंगे। ये कर लेने के बाद आई हैव अ सिंगल थ्रेड इस तरह से लेंगे और इस तरह से आप निकालेंगे सुई को इस तरह से, जहाँ पर फोल्ड है ठीक उसके नीचे ही, वेयर माई फोल्ड इज जस्ट देयर ओनली, आई विल इंसर्ट द नीडल एंड टेक आउट द फोल्डेड पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑल्सो। इस तरह से हम लेंगे सुई को, जहाँ पर मोड़ है फोल्ड है वहाँ से ठीक इस मोड़ को भी निकालेंगे। चेक, इस तरह से निकालेंगे एंड पुल द थ्रेड करेक्टली। धागा जो खींचेंगे वो पूरा करेक्ट होना चाहिए, न लूज न टाइट। ओके, देन होल्ड दिस एंड रिपीट द सेम by taking this main fabric very small. ओके, जो मेन कपड़ा है उसको बहुत छोटा सा हिस्सा हम सिलाई में लेंगे और सुई मेरी आगे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ बढ़ेंगे इस तरह से। फिर से धागे को होल्ड कर लेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। रिपीट 2-3 स्टिचेस एट ए टाइम यू कैन टेक। इस तरह से 2-3 टाँके एक साथ लगाएंगे और एक बार में धागे को अच्छी तरह करेक्ट टाइट पुल करेंगे और इसको होल्ड करते जाएंगे जिससे कि धागा फिर से ढीला ना हो। आफ्टर 2-3 स्टिचेस hold the thread by pressing the thumb so that the stitches should not be loose later on, इस तरह से। और ये हेमिंग है और रॉन्ग साइड में ये इस तरह से दिखाई देगी, सॉरी राइट साइड में ये इस तरह से दिखाई देगी। ये रॉन्ग साइड में जहाँ से हम स्टिच कर रहे हैं वो इस तरह से दिखाई देगी। एक और तरह की हेमिंग होती है दैट इज़ इनविजिबल हेम और ब्लाइंड हेम भी बोलते हैं। सो वन मोर टाइप ऑफ हेमिंग दैट इज़ कॉल्ड इनविजिबल और ब्लाइंड हेम। सो दैट ऑल्सो आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस हेमिंग ओनली। सो फॉर दैट take a small stitch with this fabric, okay, only main fabric, okay, ये देखिए। now I am inserting my needle inside this fold. ब्लाइंड हेम के लिए हम खाली मेन कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा सुई में उठाएंगे इस तरह से और इस फोल्ड के अंदर डाल देंगे एंड आई एम जस्ट टेकिंग आउट द निडल विद द फोल्ड ओनली। सिर्फ इस फोल्ड के साथ ही हम सुई को बाहर निकालेंगे। ये द इनविजिबल हेम मीन्स एज द नेम इज इट इज़ नॉट विजिबल but the stitches are there. So I'll just continue with this seam and insert inside this fold and take out your fold.
So stitch is there but it is not visible. I'll show you how it will look like from the right side. You can pause and see how the needle is going on. आप इसको रोक के देख सकते हैं कि मैं निडल किस तरह से डाल रही हूँ और किस तरह से आ रहा है. This hem is generally for the jackets or the trouser bottom of the trouser bottom. ये इस तरह की जो तुरपाई है ज़्यादा करके जैकेट्स पर की जाती है या फिर ट्राउज़र पैंट के नीचे बॉटम में की जाती है. सो दिस इज़ योर इनविजिबल हेम एंड फ्रॉम द अदर साइड इट इज़. In this video I'll show you that casting stitch. This stitch is to stop the frying the thread from the edges of the fabric, and ये इस वीडियो में मैं ओवर कास्टिंग स्टिच बताने वाली हूँ. ये स्टिच करने से ये जो कपड़े के किनारे के धागे निकल जाते हैं इनको रोकने के लिए ये स्टिच किया जाता है. तो ओवर कास्टिंग स्टिच इज़ डन विद द सिंगल थ्रेड ऑफ निडल. सिंगल थ्रेड धागा लेके इस स्टिच को करेंगे. ये स्टिच एक बराबर इस तरह से लिए जाती हैं. द निडल, इंसर्ट योर निडल एंड थोड़ा सा क्रॉस लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा और इस तरह से स्टिच करते जाएंगे. बिल्कुल बराबर बराबर स्टिचेस लेंगे और इस तरह से करते जाएंगे. The pulling of the thread should be just close this way. ये जो धागा जो हम खींचेंगे ये टाइट नहीं लेंगे, बिल्कुल लूज रखेंगे और इस तरह से ये स्टिच की जाती है. सो इसको हम ओवर कास्टिंग स्टिच बोलते हैं. Blanket stitch is a stitch to reinforce the raw edges of the thick material. ब्लैंकेट स्टिच जो है वो किसी मोटे कपड़े के इस तरह से रॉ एजेस को क्लोज करने के लिए, इसको धागे ना निकले इसके लिए किए जाते हैं. ये बहुत ही सुंदर स्टिच है और बहुत आसान भी. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टिच, वेरी प्रिटी एंड ईजी ऑल्सो टू स्टिच दिस ब्लैंकेट स्टिच. इस तरह से हम सुई को डालेंगे. दिस इज़ अ डबल स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड इन द निडल. डबल धागा लेंगे, दोहरा धागा लेकर के इस तरह से हम डालेंगे और इस तरह से डाल लेने के बाद दूसरी स्टिच के लिए उस बिल्कुल बराबर हम एक दूरी निश्चित कर लेंगे, उस दूरी तक रखेंगे. वी हैव टू डिसाइड दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टिच विल बी सिमिलर. और इस तरह से डाल के जैसे ही हम ये डालेंगे हमने इस लूप के अंदर से सुई को निकाल लेना है. वी हैव टू इंसर्ट आवर नीडल इन द लूप एंड पुल द थ्रेड. ओके, इसी तरह से हम रिपीट करते जाएंगे. पीछे से आगे की तरफ, फ्रॉम बैक टू फ्रंट, द इंसर्ट इन द लूप. सेम रिपीट. इसी तरह से हम इसको दोहराते जाएंगे. जैसे ही ये डालेंगे पीछे से आगे की तरफ, बैक टू फ्रंट, इस तरह से
लेते जाएंगे। ये डिज़ाइनर स्टिच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ डिज़ाइनर स्टिच ऑल्सो। If the thread color we have to select as per the, so ये बहुत ही सुंदर स्टिच है और इसका पर्पस भी बहुत अच्छा है। इस तरह से हम ब्लैंकेट स्टिच बना सकते हैं। सो सी, इस तरह से ब्लैंकेट स्टिच दिखाई देगी, दोनों तरफ से एक जैसी दिखाई देती है ये। So both side the stitches are looking very pretty and the edges are also finished properly. These are the edges. Okay, so this is called blanket stitch.